18 वर्ष बाद राहु का चलेगा साम्राज्य। धनु राशि वालों, अब राहु का खेल होगा शुरू। राहु जिसे तारे उसे कर दे बारे न्यारे, इस बात को ध्यान रखें। और राहु जिसे मारे उसको धरती की धूल चटा दे। कलयुग का समय है, कलयुग का सरदार है, कलयुग में इसका डंका बजता है। ये चाहता है तो व्यक्ति को सुखर पे जो है हवाई जहाज की यात्रा करवा देता है, और जो नहीं चाहता तो व्यक्ति जो है धरती की धूल चटता है। देखिए 18 मई सन 2025 से 5 दिसंबर सन 2026 तक राहु धनु राशि वालों के तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। शास्त्रों में कालांतर शास्त्र है, फल दीपिका है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और लाल किताब है। इसमें राहु का पक्का घर तीसरा माना जाता है। राहु जब तीसरे घर में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो देता है, मगर संघर्ष के बाद उसको बहुत बड़ा मुकाम देता है। देखिए कलयुग है, कलयुग में वर्क को प्रधानता दी गई है, मगर धूल में लठ मारना भी ये भी एक अकल की बात नहीं है। आप संघर्ष कर रहे हैं। देखिए गधा भी काम करता है और घोड़ा भी काम करता है, मगर गधे और घोड़े में अंतर होता है। गधा लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, उसे शोध नहीं आता, कर्म तो वो भी कर रहा है। और घोड़ा भी दौड़ता है, कर्म वो भी कर रहा है। तो यहाँ घोड़े की रेस बनना, घोड़े की रेस की दौड़ में दौड़ना, यही अकल का काम है, गधे की रेस में दौड़ना नहीं। देखिए जो सिक्का उछलता है, जो टॉस होता है, जो जुआ लगता है, वो घोड़े की रेस में ही लगता है, गधे की रेस में नहीं लगता है। तो ये अगले 18 महीने के लिए घोड़े की रेस अब धनु राशि वालों के जीवन में लगेगी। देखिए धनु राशि वाले होते बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिजीवी राशि है, मगर कभी कभी कुंडली के जो ग्रह हैं वह काम नहीं करने देते, व्यक्ति को जो है दिशा नहीं देने देते। कुंडली पिछले जन्म की होती है, मैं बार बार कहता हूँ इस जन्म का भोग काल होता है। आपकी कुंडली में अगर ज़्यादा ऋण है, जो पिछले जन्म में आप कर्जे छोड़ आए, जाने किए अनजाने किए, धोखा किया, किसी के संग दगा किया, मगर वो इस समय आपकी कुंडली के ग्रहों के दोष के रूप में आ जाती हैं। अब आप इस जिंदगी को जीते तो हैं, मगर कहीं ना कहीं कष्ट के रूप में, दुख के रूप में, कर्जा हो गया, लॉसेस हो गए, व्यापार में लॉस हो गया, बार बार नौकरी छूट गई आपकी, कारोबार में घाटा, पैतृक संपत्ति को लेकर लड़ाई, ना संपत्ति बिकती, ना आप खरीद पाते, ना कष्ट आपके जा पाते, ना दुख जा पाते, ना आपका जो है वर्क हो पाता। ये सब ग्रहों की गणना होती है, उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं। अब ज्योतिष क्या करती है, इसको मध्यस्थ के रूप में आपके ग्रहों की 100% जो नुकसान है, जो 100% कष्ट है, उसको बदल के 50% पे कर देती है। ये सब आपके पुण्य, धर्म और एस्ट्रोलॉजिकल जो भोग आप ग्रहों के लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि धनु राशि वालों के जीवन में ये तीसरे घर का राहु 5 दिसंबर सन 2027 तक, देखिए ये जो फलादेश है 1 जून सन 2025 से है और 5 दिसंबर सन 2027 तक क्या देगा। देखिए राहु क्या है, तीसरे घर में शक्तिशाली माना गया है, ये शास्त्रों में लिखा गया है, इससे अच्छा घर कोई है ही नहीं, मगर यहाँ काम तो करने पड़ेंगे, तभी राहु आपको शुभ फल देगा। अब यहाँ काम, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ज्ञान का काम करते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं दवाई का काम करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में है, तो उनके लिए राहु बहुत अधिक सफलता देता है। राहु को विदेश से जोड़ा गया है, विदेश के जो भी आप काम करते हैं, विदेश में जाके, रह के या इंटरनेट कंप्यूटर के थ्रू, तो ये राहु 18 महीने के लिए बहुत अधिक सफलता देगा। यहाँ राहु इसलिए भी बाहुबली हो गया है क्योंकि राहु का पक्का घर शनि के घर में है। कुंभ राशि में राहु विराजमान रहेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको जो है अपने स्वास्थ्य को देखना पड़ेगा, तो ये राहु शुभ फल देगा। यहाँ धनु राशि वालों को राहु संघर्ष तो देगा, उसके बाद सफलता भी देगा, मगर आपको थोड़ा संघर्ष करते करते अपने स्वास्थ्य को भूलना नहीं है। स्वास्थ्य को भूल जाएंगे तो पेट विकार दे सकता है, नर्वसनेस सिस्टम को बढ़ा सकता है। शनि आपके चौथे घर में विराजमान है, तो शनि की ढैया तो अभी आपके ऊपर लगी हुई है, जो 2027 तक रहेगी, जून सन 2027 तक।
तो शनि चौथे घर में और राहु तीसरे घर में, यह आपको ट्रिक देगा, आइडिया देगा, काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको ताकत देगा। मगर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद, जमीन का खरीदना, फ्लैटों का खरीदना, जो लोग बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनको बहुत सोच समझ के काम करना है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में पैसा फंसाना, कोई शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी में काम करना, ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए कोई भी रिस्क वाला काम लेने से पहले बहुत सोचें, विचार करें, बहुत जो है रिसर्च करवाएं कुंडली पे, तभी काम करें। आप लाखों करोड़ों के काम तो करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जीवन में बड़ी बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, परिवार बढ़ाना चाहते हैं, फिर ग्रहों से पूछो ये करने देंगे कि नहीं। ये ग्रहों से पूछो, अपनी कुंडली से पूछो। आप धूल में लट्ठ मारते रहेंगे, ज्ञानी आप बहुत होते हैं, मगर कभी ज्ञान भी अपना काम नहीं आता। तो आप जो भी काम करें सोच समझ के करें। कोई प्रॉपर्टी में किराएदार बसाएं, सोच समझ के बसाएं, क्योंकि चौथे घर में जब जब शनि आता है तो वह क्या करता है, वो फसाद को बढ़ा देता है। तीसरे घर में राहु भी बाहुबली होगा, भाग्य के रास्ते भी जो है तोड़ेगा, उनको खोलेगा, मगर वह भी आपको तभी काम करेगा जब आप सही दिशा में अपनी ताकत लगाएं। गलत दिशा में ताकत लगाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो सोच समझ के काम करें, थोड़ा कुंडली पे काम करें। देखिए गुरु के कर्जे उतारने पड़ेंगे, गुरु को फीस देनी पड़ेगी। आप बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आप विदेश रिक्शे से और साइकिल से तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो आप हवाई जहाज से ही। आप लाखों करोड़ों की कंपनियां खोलना चाहते हैं, 1,000 करोड़ के टर्नओवर घुमाना चाहते हैं। आप जो है चाहते हैं कि घर में आप शादी करें, विवाह करें, अच्छा परिवार बसाएं, तो भैया अपनी कुंडली पे काम करिए। आप बड़े बड़े काम तो करना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजर की फीस देना नहीं चाहते, उसमें मोल भाव करते रहेंगे और लाखों करोड़ों का नुकसान करते रहेंगे, फिर कहेंगे कि गुरुजी अब बचा लो। तो भैया एस्ट्रोलॉजिकल काम अब आपका 10-10, 20-20, 25-25 साल से ग्रह खराब है, आप प्रॉपर उपाय करिए। हर वर्ष कुंडली के ग्रह बदलते हैं, बर्थडे टू बर्थडे चार्ट बदलता है, उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करेंगे तो एक सुरक्षा चक्र आपका तैयार होता है। उसके अकॉर्डिंग ही ग्रह क्या है, आपको जैसे एकदम से नुकसान देना चाह रहे हैं, आपके जीवन में चोट चपेट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, परेशानी है, तो वह परेशानियां कम हो जाती हैं। ये होता है। अब आपका पूरा पैर कटना था या बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी और एक उंगली ही कट के हल्की सी रह गई और आपने एक जो है पंचोरा बांधा और एक बैंडेड लगाई और वो सही हो गई। कहाँ आपका पूरा हाथ जा रहा था या बहुत बड़ा परेशानी, दुख कष्ट आ रहा था। तो ये क्या है, जब आप दान धर्म पुण्य करते हैं तो पाप का नाश होता है। अब जाने अनजाने तो पिछले जन्म में पाप हो गए, अब आपने देखे नहीं, वह हो गए। अब वो जड़ जोड़ू जमी के सिद्धांत को तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, आपके जीवन में दुख कष्ट परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इसके लिए पुण्य करिए, धर्म करिए, सत्कर्म करिए, शनि के सिद्धांतों को सही रखिए, कर्मों को सही रखिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, तो आपके जीवन में समय समय पर तरक्की होती रहे। खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वह भी लाभ उठा सके तो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए। आपका भी बृहस्पति अच्छा होगा। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।